बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 15 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपसे हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस किया इसी चैप्टर का, और उससे भी पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें इस चैप्टर की ओवरऑल बेस डिस्कस की गई है, रूल्स बताए हैं और वर्किंग किस तरह से करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्या चीज़ें रिक्वायर हो सकती हैं, ये सारा कुछ जो है वो मैंने बेसिक की वीडियो में बताया हुआ जो कि सेपरेटली बनाई हुई है। तो आई होप कि आप अगर न्यू ज्वाइनर हैं इधर तो वो पहले बेसिक की वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको समझ आ रही होगी। और अगर आप पहले से ही जो है वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियोस भी देखें, और आपके अगर पिछले क्वेश्चंस में कोई पॉइंट्स वगैरह निकले हैं तो वो भी आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उनका जवाब दिया करूँगा। तो आए जी, आज हम शुरू करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, पेज नंबर 502 और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है, सुहेल अफजल की बुक है। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आप देखें, मैंने आपको बताया था मैं डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं पूरी आपको बेस समझाऊंगा कि बेसिकली बैक एंड पर आपकी एंट्रीज बनती क्या है, जिसकी बेस पर आपने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होती है। क्वेश्चन की तो जो रिक्वायरमेंट है उसमें तो यही कहा हुआ है कि आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनानी है, लेकिन रेक्टिफाई एंट्री बनती कैसे है उसका जो है वो बैक एंड पर ये वाला जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्चुअली पता लगे कि हम इस चैप्टर के अंदर किस तरह से एंट्रीज को बेहतर करते हैं, ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें देखिएगा, लिखा हुआ है आइटम ऑफ ₹1500 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपने जो एंट्री पास करनी है वो होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर आपका एसेट है। आप फर्नीचर परचेज करोगे, अमाउंट है जी 1500 से, कैश पे करोगे, कैश आपके पास से जाएगा, कैश एसेट होता है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन कहता क्या क्वेश्चन में कि डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, डेबिट आपने फर्नीचर का करना था लेकिन रॉन्ग जो एंट्री आपसे पास हुई है उसमें आपने डेबिट कर दिया परचेजेज का अकाउंट। इसका मतलब है दूसरे अकाउंट के बारे में वो साइलेंट है, तो दूसरा अकाउंट बिल्कुल ठीक है। सिर्फ डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू, पोस्टेड टू या चार्ज टू, ये चार मैंने आपको सिंबल्स बताई हैं जिसमें जो है वो जिस स्टेटमेंट में आ जाए उसमें उस एंट्री का जो है वो एक साइड उसकी गलत होती है, दूसरी ठीक होती है। तो ये कैश वाली था ठीक है, डेबिटेड टू परचेज का वर्ड आया होता है, इसका मतलब गलती से परचेज अकाउंट लिखा गया। अब यहाँ पर साइड्स दोनों इक्वल है इसलिए सस्पेंस नहीं आएगा। परचेजेज इधर डेबिट है, इसको ख़त्म कर दें रेक्टिफाई वाले पोर्शन में, कैंसिल कर दें, राइट ऑफ कर दें, क्रेडिट करेंगे और इसकी जगह पर जो एक्चुअल अकाउंट आना चाहिए था ये जो करेक्ट एंट्री होती है ना, ये आपके पास स्टैंडर्ड होती है, यहाँ से आपको पता लगता है कि असल में एंट्री पास होनी क्या चाहिए थी। लेकिन ये रॉन्ग वाली एंट्री में ये वो एंट्री है जो आपने असल में पास कर दी हुई है, ठीक है। तो रेक्टिफाई में क्या करते हैं आप जो है वो ठीक करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें ये वाला करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग प्लस रेक्टिफाई वाला, अगर आप फार्मूला लगाएं ये हमारी राइट हैंड साइड बनती है, ये सारी की सारी, ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपस में बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये परचेजेस डेबिट और क्रेडिट कैंसिल कर दूँ तो पीछे फर्नीचर टू कैश है, तो यहाँ पर भी फर्नीचर टू कैश है, तो इस तरह से हमारी एंट्री रेक्टिफाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अमाउंट ऑफ ₹300 विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज़ बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ऑनर ने जो पैसे निकलवाए हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ₹300, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स टू कैश। ऑनर जब भी पैसे निकालता है कारोबार से हम उसको ड्राइंग के नाम से डेबिट करते हैं, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती हैं। लेकिन क्या कहता है, हमने जो है वो चार्ज कहाँ पे कर दी, हैज़ बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेड कहते हैं तिजारत को, बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना उनके लिए उसने एक अकाउंट बनाया हुआ ट्रेड एक्सपेंस, तो उसने वहाँ पर डेबिट कर दिया। दूसरे अकाउंट की वो बात नहीं कर रहा, यानी कैश अकाउंट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा क्वेश्चन के अंदर, तो इट मीन्स कि वो अकाउंट बिल्कुल ठीक है। डेबिट साइड पे लिखना था ट्रेड ड्राइंग अकाउंट, गलती से लिख दिया यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, तो ये वाले अकाउंट को आप ख़त्म कर दें, राइट ऑफ कर दें। अकाउंटिंग में किसी भी चीज़ को कैंसिल करना और डेबिट हो तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, और उसके बाद करेक्ट एंट्री आपके पास स्टैंडर्ड होती है, उसको देखते हुए आप यहाँ पर देखें करेक्ट एंट्री क्या बता रही है कि डेबिट साइड पर ड्राइंग्स को आना चाहिए, तो आप यहाँ पर ड्राइंग्स को लिख लें। ये ट्रेड एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा ड्राइंग टू कैश। उसके बाद है जी सैलरी ₹500 पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो सैलरी अगर आपने उसको पे की है तो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। सैलरी आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, कैश पे करते हैं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं।
ये डेबिट और ये क्रेडिट होना चाहिए था अकाउंट, ठीक है। लेकिन कहता है डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब है क्लर्क था आपके बिजनेस का, क्लर्क पर्सनल अकाउंट, एक आपने उसका ज़ाती अकाउंट भी बनाया हुआ था, ये है उसका सैलरी का अकाउंट। तो उसका ज़ाती अकाउंट जिसमें वो एडवांसेस वगैरह लेता होगा, वो अकाउंट आपने बनाया हुआ था, आपने ये पैसे ना उधर चार्ज कर दिए हैं। तो डेबिटेड टू के बाद जो अकाउंट आ रहा है उस अकाउंट में मिस्टेक है, तो ये अकाउंट आ रहा है। इसका मतलब है ये रॉन्गली है, वह करेक्ट एंट्री स्टैंडर्ड होती है, ये हमें बता रही है कि डेबिट साइड पर आना चाहिए था सैलरी का अकाउंट। तो लिहाजा आप क्या करोगे, ये जो डेबिट वाला अकाउंट है जो गलती से आ गया था, इसको ख़त्म कर दें, राइट ऑफ करें, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, और इसकी जगह पर डेबिट साइड पर सैलरी का अकाउंट करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली ले आएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड जो हमारी बनती है रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड, इन दोनों को अगर आप मर्ज करो तो सैलरी टू कैश बनती है, जो कि इधर भी सैलरी टू कैश है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ बिल फॉर एक्सटेंशन फॉर प्रीमिसेस अमाउंटिंग टू ₹2550 हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाना किसी चीज़ को, और प्रीमिसेस का मतलब है हदूद, ठीक है, जो आपकी बाउंड्री है, जो आपकी बिजनेस की, लाइक अब जिस तरह से लोग जो है वो प्लॉट वगैरह जो है वो बना लेते हैं, या कोई आगे घर के आगे कोई स्पेस जो है वो खाली रखते हैं, गैराज वगैरह, वो प्रीमिसेस का हिस्सा होते हैं। तो प्रीमिसेस बिजनेस का एसेट होता है। तो आपने अपनी एक्सटेंशन, प्रीमिसेस की एक्सटेंशन को बढ़ाया, ठीक है, और ये है 2550 से। तो ये बेसिकली आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। प्रीमिसेस आपका एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, बैलेंस शीट में इसको हम फाइनल अकाउंट में फिक्स्ड एसेट में लिखते हैं। तो प्रीमिसेस डेबिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, अमाउंट जो थी 2550 से। लेकिन हुआ क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, तो गलती से जो है ना वो रिपेयर के अकाउंट को चार्ज कर दिए पैसे। तो 2550 से ये डेबिट हुए हैं, और कैश के बारे में बिल्कुल जो है वो साइलेंट है, इसको वैसे ही रहने देंगे। गलत अकाउंट रिपेयर वाला आया हुआ है, जो कि आप नेक्स्ट स्टेप में राइट ऑफ करोगे, और डेबिट साइड पर करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली प्रीमिसेस का अकाउंट आना चाहिए। तो प्रीमिसेस अकाउंट आप लिख देंगे डेबिट साइड पर 2550 से। ये डेबिट और क्रेडिट रिपेयर वाला कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड हमारी प्रीमिसेस टू कैश बनती, जो कि इसके इक्वल है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज परचेजेस फ्रॉम एक्स 2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट को आपने डेबिट किया। अब यहाँ पर अगर एक्स से गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, परचेज डेबिट होती है 2300 से, और एक्स से अगर ख़रीदी है, पार्टी का नाम है ये हमारा सप्लायर है, ये हमारी लाइबिलिटी, हमने इसको पैसे देने थे, तो परचेजेस टू एक्स एंट्री पास हुई है, होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। लेकिन क्वेश्चन में वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैज़ बीन डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को, यानी उसके अकाउंट से मुराद एक्स के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। अब एक्स का अकाउंट असल में होना चाहिए था क्रेडिट। परचेजेस के बारे में उसने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है परचेजेस अकाउंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ। डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हिज से मुराद एक्स है यहाँ पर, तो एक्स के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर ये गलती हुई है। अब क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं लिखा गया। अब क्या होता है जी, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में बराबर होती हैं। क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के अंदर जो साइड भी शॉर्ट होती है वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट डालते हैं, और सस्पेंस अकाउंट जितना जो है वो डेबिट का वेटेज है, बैलेंस है, उतना ही क्रेडिट का होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड पर 4600 डालेंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से, और रेक्टिफाई वाले पोर्शन में हम सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट होता है, इसका पर्पस सिर्फ साइड्स को इक्वल करना होता है। तो इसको कैंसिल करेंगे, और उसके बाद क्या करना आपने, करेक्ट एंट्री आपके पास स्टैंडर्ड है, करेक्ट एंट्री आपको बता रही है कि डेबिट साइड पर सिर्फ आपका परचेजेस अकाउंट होना चाहिए, जबकि इधर डेबिट साइड पर परचेजेस भी है और एक्स भी है। तो एक्स जो एक डेबिट एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, इसको ख़त्म करने के लिए एक्स को क्रेडिट करें 2300 से, ठीक है। ये जो हमने क्रेडिट किया इस डेबिट को कैंसिल करने के लिए किया। और दूसरे नंबर पर जो एक्स एक्चुअली क्रेडिट होना बनता था उसको हमने लिखना है, क्योंकि यहाँ रॉन्ग एंट्री असल में पास की होती है आपने, और रॉन्ग एंट्री में कहीं पर भी आपने एक्स को क्रेडिट नहीं किया हुआ था। तो एक्स को यहाँ पर 2300 से क्रेडिट करें। इन दोनों को आप 4600 से भी इकट्ठा क्रेडिट कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपको जब सोल्यूशन की अगर बात करूँ, ये वर्किंग थी। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में क्या करना है, आपने जो है वो जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, और जर्नल के फॉर्मेट में ये वाला जो पोर्शन है ना, क्योंकि जर्नल में वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज पूछता है, ये वाला पोर्शन उठाकर कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इंशाल्लाह आपसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। और सॉरी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 था,
गलती से 5 लिखा गया था। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन 6 था और नेक्स्ट वीडियो में हम 7 देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जो है वो आप को मैं डिटेल से जो है वो नेक्स्ट 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।